तक ठाकुर जी ने बुलाया नहीं है। तो मैं कहीं आपको सुन रहा था, कहीं आपने कहा था कि ठाकुर जी के बुलाने से आप वृंदावन नहीं पहुंचेंगे। तो इसके बारे में मैं चाहूंगा कि आप बताएं कि ठाकुर जी के बुलाने से वृंदावन क्यों नहीं पहुंचेंगे, किसके बुलाने से पहुंचेंगे, ताकि ये लोग उनकी आराधना करें और वहां पहुंचे दर्शन के लिए। वैसे तो इन सबको पता है कि किसके बुलावे से वृंदावन आते हैं। हमने एक बात कही है, आप इंदौर से ट्रेन में बैठ गए तो समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। आप ट्रेन से आगे निकल गए, वृंदावन की ओर बढ़ने लग जाए तो भी समझ जाओ ठाकुर जी बुला रहे हैं। आप मथुरा स्टेशन पर पहुंच गए तब भी सोचना ठाकुर जी बुला रहे हैं। बाहर स्टेशन से आकर के आपने ऑटो में, टैक्सी में, गाड़ी में सामान रख दिया तब भी सोचना ठाकुर जी बुला रहे हैं। पर जब वृंदावन में प्रवेश कर जाओ तब समझना नहीं, किशोरी जी बुला रही थी। क्यों भैया? ठाकुर जी बुलाएंगे ना तो बीच में कहीं भी आपके रुकावट आ सकती है, बाधा आ सकती है, आप वापस हो सकते हो। पर वृंदावन में आप जिनकी इजाजत से पहुंचे वो तो हमारी किशोरी जी है, उन्हीं की कृपा से ही आ सकते हैं। और ये बात कोई इन लोगों की चीख सुनने के लिए या कोई बड़ी बड़ी बात करने वाली ये कोई बात नहीं है, ये वास्तविकता है। हमारी श्री जी की कृपा के बिना, हमारी किशोरी जी की कृपा के बिना आप वृंदावन में एक क्षण नहीं रह सकते, एक पल नहीं जा सकते। एक कथा सुनाए छोटी सी। अरे रुक जाओ ने, बोलन तो दो। कंस कहां रहता था? मथुरा में। कंस ने पूतना को भेजा, अघासुर को भेजा, बकासुर को भेजा, धेनुकासुर को भेजा, इतने राक्षस भेजे, स्वयं क्यों नहीं गया कभी? एक बार कंस ने प्रयास किया था। जब कंस वृंदावन की ओर दृष्टि जैसे ही कंस ने करी तो हमारी किशोरी जी, हमारी, देखो बहुत बढ़िया बात बता रहे हैं, नहीं सुनोगे तो वंचित रहोगे। घिच पिच की सही सुन लो। हाँ बस नेक्स्ट सुन लो, थोड़ी देर सुन लो। तो कंस जैसे ही वृंदावन की ओर जाने लगा तो किशोरी जी ने अपनी सब सखियों से पूछा कि ये कौन आ रहा है वृंदावन की ओर? तब सब सखियां बोली ये वही क्रूर राक्षस है जो हमारे श्याम सुंदर को मारने के लिए कभी पूतना भेजता है, कभी अकासुर भेजता है, कभी बकासुर। इसको लगा 3-4 राक्षस मर गए, अब मैं ही जाके प्रयास करता हूं, खुद आ रहा है। तो किशोरी जी को जैसे ही पता चली कि श्याम सुंदर को पीड़ा देने वाला वो कंस आ रहा है तो किशोरी जी ने कुछ नहीं किया, केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी की। अच्छा, कथा ऐसी आती है कि सब सखियां बोली कि हे श्यामाजू, आप तो केवल अपनी भ्रगुटी टेढ़ी करो, ये जल करके राख है जाएगा। पर हमारी किशोरी जी बड़ी दयालु है, बड़ी कृपालु है, ऐसा कर ना सके। उन्होंने क्या किया? बोले क्रूर राक्षस वृंदावन आ रहा है, क्यों ना वृंदावन की नेक सेवा करवा में यहां से। तो जैसे ही कंस ने वृंदावन में प्रथम चरण रखा, रखते ही वो एक गोपी के रूप में परिवर्तित हो गया, गोपी बन गया। नाक में नथनी आ गई, बड़े बड़े केश है गए, बिल्कुल स्त्रियों जैसा उसका स्वरूप बन गया। अब तो कंस घबरा गया, बोले ये क्या हुआ? मैं तो मथुरा का सम्राट हूं, मैं तो मथुरा का राजा हूं, ये मैं गोपी कैसे बन गया? और सुंदर गोपी नहीं बना, ऐसी गोपी बना कि उसको कोई देखना ही नहीं चाहता है। अब जहां भी वो जावे सब लोग उसके रूप की निंदा करें। अब वो वापस भी नहीं जा सकता, क्यों? वहां इतनी बड़ी सेना उसको देख करके उसका मजाक करेगी, उपहास करेगी। तो कंस बेचारा बड़ा परेशान, उसने अपने गुरुजी नारद जी को याद किया। नारद जी प्रकट हुए, खूब हंसे, बोले ए कंस, ये तेरो का हाल है गो? कंस बोला मुझे बचाओ, मैं जीवन में कभी वृंदावन नहीं आऊंगा, पर मुझे बचाओ, मेरा ये स्वरूप ठीक करवाओ। तो श्री नारद जी बोले ये किशोरी जी की अप्रसन्नता का ये फल है कि तुम ऐसे बन गए हो, किशोरी जी को प्रसन्न करो। कंस बोला कैसे होंगी? बोले जाओ प्रणाम करो। कंस ने खूब प्रार्थना करी। किशोरी जी स्वयं तो आई नहीं, पर अपनी किसी सखी को भेज के कहा, बोले कंस से कहो दोबारा कभी वृंदावन आएगा नहीं, पर उससे पहले वृंदावन को क्रूर भर के इसने देखा है तो उसके लिए वृंदावन की सेवा करके जाए। तो कंस बोला क्या सेवा करनी है मुझे? बोले तुम एक काम करो, ये जितने भी गोपियां हैं ना, इनके घर पर जो
गैया हैं वो जो गोबर करती हैं, उस गोबर को थापने का काम करो। गोबर थाप थाप करके ब्रजवासियों के प्रसादी के लिए उपले बनाओ। आपके यहाँ क्या बोलते हैं? गोबर का कंडा बोलते हैं ना, उपला। ऐसे उपला बनाओ, उससे ब्रजवासियों की सेवा होगी। ब्रजवासियों की सेवा से तुम्हारा पाप जब कम होगा तब तुम पुनः कंस बनोगे, फिर दोबारा कभी वृंदावन आना नहीं। अगली बार यदि वृंदावन की तरफ आए, इस बार तो तुम गोपी बने हो, अगली बार सोच लेना क्या बनोगे। तो कंस ने सब ब्रजवासियों के यहाँ जा जा करके गोबर उठाए, गोबर के कंडा थापे। उसका रूप ऐसा कि कोई उसको प्रेम भर के देखता नहीं था। खूब कंडा थाप थाप करके जब उसको उसके ऊपर श्री जी को दया आ गई तो पुनः कंस बना और दौड़ा महाराज चौकड़ी बाहर के मथुरा। बोले दोबारा नहीं जाऊंगा वृंदावन। उसके बाद फिर ठाकुर जी को ही बुलवाया मथुरा। तो इसलिए वृंदावन जाने का मन बन रहा है तो ठाकुर जी बुला रहे हैं, वृंदावन जाने की टिकट हो गई तो समझो ठाकुर जी बुला रहे हैं, ट्रेन में बैठ गए, फ्लाइट में बैठ गए तो ठाकुर जी बुला रहे हैं, दिल्ली से वृंदावन की ओर चले गए तो समझो ठाकुर जी बुला रहे हैं। लेकिन जब वृंदावन में प्रवेश हो जाओ तो यही समझना हमारी किशोरी जी बुला रही थी, श्यामा जी बुला रही थी। मतलब वृंदावन में राज किशोरी जू का ही है। हमारे माई श्यामा जू को राज, जाके अधीन सदा ही सांवरो, या ब्रज को सरताज। हमारे माई श्यामा जू को राज। जय योगेश्वर श्री कृष्ण। इस कार्यक्रम का नाम लिट चौक इतना बढ़िया है, परंतु हम थोड़ी बहुत देर और रह गए तो इस कार्यक्रम का नाम ब्रज चौक हो जाएगा। ये सब याकू ब्रज ही बना देंगे। आशीर्वाद उन्हीं का है जिससे ये चौथा सत्र हम सफलतापूर्वक आयोजित कर पा रहे हैं। और मैं एक प्रश्न ये करना चाहूंगा, ये